अभी अभी मुझे खबर मिली है, कल ही मैं भी न्यूज़ चैनल देख रहा था, तब मुझे पता चला कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने इस बात को रजामंदी दी है कि बहुत जल्द उनके शहर में या उनकी स्टेट में प्लाज्मा थेरेपी शुरू होने वाली है। मैं आपके सामने वो उनका इंटरव्यू रख रहा हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, क्योंकि ये नाम तो हमने बहुत सुना है लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि प्लाज्मा होता क्या और ये थेरेपी किस तरीके से की जाती है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। तो पहले उनका इंटरव्यू सुनिए, फिर मैं उसके बाद आपसे बात करता हूँ। दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना के इलाज के लिए वो प्लाज्मा थेरेपी का नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। इसके लिए उसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। इस टेक्नोलॉजी में जिस व्यक्ति को कोरोना एक बारी हो जाता है, आपने अभी अरविंद केजरीवाल साहब को सुना कि उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ये स्टार्ट होने वाला है। बस कुछ रजामंदियाँ और कुछ हल्की फुल्की टेस्टिंग के बाद ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी जाएगी इस COVID-19 नाम के वायरस से निपटने के लिए। इस प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज़ रख रहा हूँ। देखिए, जब भी किसी भी बंदे को कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया अफेक्ट करता है तो हमारी बॉडी एक तरीके की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उस वायरस से लड़ने के लिए। और ये हमको नेचर का दिया हुआ एक सबसे बहुत बड़ा उपहार है कि किसी भी तरीके का वायरस हो, चाहे वो कितना ही भयंकर क्यों ना हो, कैसा भी हो, लेकिन हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में उस तरीके की मैकेनिज्म, उस तरीके की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर ही लेती है। अब ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कि बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है ना यार, कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसा आपका न्यूट्रिशन है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हमारी बॉडी उस तरीके से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और फिर बहुत जल्द वो बंदा रिकवर भी हो जाता है। अब वही चीज़ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स लोग क्या देख रहे हैं कि जो लोग संक्रमित हुए थे और जो ठीक हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ हैं और ये एंटीबॉडीज़ एक पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए रहती है। हालांकि सोशल मीडिया में ये बात खूब वायरल हो रही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, या बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग ऐसे बताते हुए कह रहे हैं कि जो लोग ठीक हो चुके हैं वो फिर से अफेक्ट हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो फिर से अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में वो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगी। हाँ, अब वो 1 महीना, 2 महीना, 5-6 महीने, 1-2 साल, 3 साल तक के लिए भी रह सकते हैं। तो इन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का क्या कहना है, इन्होंने सरकार को सलाह दी कि हम जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी बॉडी के प्लाज्मा में वो चीज़ है, वो एंटीबॉडीज़ है, उसको हम निकाल कर जो बंदे संक्रमित हैं, जिनकी WBC कम है, जिनका इम्यून पावर जो है बहुत कम है, उनकी बॉडी में इंड्यूस करेंगे। जिससे क्या होगा कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनकी बॉडी में एक मैकेनिज्म जनरेट होगी, एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, उनकी बॉडी को ये पता चल जाएगा कि यार अरे मेरी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ आ गई है इस वायरस से लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से वो लोग भी अपनी बॉडी में और ज़्यादा ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी को एक बार सिग्नल मिल गया कि मेरे पास वो चीज़ है कि मैं इससे लड़ सकता हूँ, और वो लोग भी बहुत जल्द क्योर कर पाएंगे। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये मेरे हिसाब से शायद इस समय के लिए वरदान साबित हो सकती है। हालाँकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन इस वायरस से बचने के लिए तो है ना बहुत बड़ी बात। अब थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, ये प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा यानी क्या, बहुत सारे लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, प्लाज्मा यानी क्या। देखिए, हमारी बॉडी में ब्लड है और ब्लड में एक और प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। मतलब ब्लड का जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में बेसिकली 3 टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। खैर, हम प्रोटीन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और 3 प्रकार के, या कहिए उसमें सेल्यूलर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सेल्यूलर एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। सिंपल सी बात है। और ये जो WBC है यही एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करता है, यही हमारी बॉडी में जनरेट करता है। तो उसी फैक्टर को निकालने की बात की जा रही है और वही चीज़ दूसरे बंदे की बॉडी में इंड्यूस किया जाएगा। सो दिस इज़ इट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ बहुत 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 अच्छी बातें जानने को मिली होंगी। हम सब घर में बैठे हैं, ये ट्रीटमेंट के बारे में पता चल जाए तो अच्छी बात है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि यार इस वायरस से निपटने के क्या क्या तरीके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। माय नेम इज़ सौरभ एंड आई विश यू अ वेरी हेल्दी लाइफ। टेक केयर।